ओम श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको एकदंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाएंगे। एकदंत संकष्टी चतुर्थी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की सारी तैयारियां होने लगीं। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन्होंने जब देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वे सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं ही गणेश जी यहाँ नहीं पधारे हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि स्वयं ही भगवान विष्णु जी से जाकर इसका उत्तर पूछा जाए। भगवान विष्णु जी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमने श्री गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को ही न्योता भेजा है। यदि श्री गणेश जी अपने पिताजी के साथ आना चाहते हैं तो वो आ जाते, क्योंकि अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात ये भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी यहाँ नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे के घर में इतना सारा भोजन खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी सारी बातचीत वो लोग कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि श्री गणेश जी यहाँ आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठाल देंगे और कह देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठ के धीरे धीरे आओगे, बारात तब तक बहुत पीछे रह जाएगी। ये सुझाव सभी को पसंद आया, तो भगवान विष्णु ने भगवान श्री गणेश जी को वहाँ पे बुला लिया। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पधारे और उन्हें समझा बुझाकर उन्हें घर की रखवाली करने के लिए वहाँ पर बिठाल दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे वहाँ रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, वो रास्ता खोद देगी जिसके कारण वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उनको वहां बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब वहां से बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। उन्होंने लाख कोशिश की, परंतु पहिए वहां से नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं ही निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं और आपके सारे संकट टल सकते हैं। शंकर भगवान ने अपने नंदी दूत को भेजा और उनको श्री गणेश जी को लाने के लिए कहा। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले और रथ के पहिए निकल तो गए, लेकिन वो टूट फूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन? तभी पास के एक खेत में एक व्यक्ति खाती का काम कर रहा था। उसे बुलवाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये सब संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? आप लोग भगवान श्री गणेश जी को जय बोलकर यहाँ से जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ और संपन्न होके वो कुशलता पूर्वक अपने अपने घर लौट गए।
हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी के जिस प्रकार कार्य सिद्ध किए वैसे ही सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। कथा समाप्त। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।